अपने कर्म का फल सबको मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ एक कहानी के साथ। क्या आप जानते हैं कि बेटी बनकर, बेटा बनकर, बहू बनकर और दामाद बनकर कौन आता है? जिनका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। अगर लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके घर में कोई भी नहीं था। उसकी माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, भाई भी नहीं था और ना ही उसकी कोई बहन थी। वह अकेला ही कमा रहा था और काम कर सारा धन फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़ी ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने उसे फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी को यह सलाह सही लगी। फौजी ने सेठ जी को अपना पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में फौजी का पैसा लगा दिया। अब सेठ जी का कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बहुत आगे बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि फौजी का कोई वारिस तो है ही नहीं, तो यह पैसा किसको देना। सेठ जी सोचते हैं कि अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हो गए। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी इस बात से बहुत खुश हो गए। सेठ का लड़का बड़ा होने लगा। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। लड़के की शादी करने के बाद घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सेठ के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब तो सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा दे रहे हैं वह खिला रहे हैं, परंतु दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। सेठ जी के लड़के का रोग कट नहीं रहा, वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पैसा भी खूब लग रहा है। अब डॉक्टर ने अंत में कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है इसको, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी सेठ जी से बोला, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन अब यह बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब यह नहीं बचेगा, इसको लाइलाज बीमारी हो गई है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले जाकर बच्चों को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब तो सेठ जी बहुत रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया। तब एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ बोला, महात्मा जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। सेठ जी, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी हुई थी। महात्मा, अरे उसे दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी ने बोला, किस दिन। महात्मा ने फिर बोला, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, उसी दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। सेठ जी बोले, किस दिन।
महात्मा फिर बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाते हैं तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ जी बोले, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, यह जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, तो इसने भी अब जवानी में उसको धोखा दे दिया। पुराणों और वेद शास्त्रों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।